नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है। मोदी सरकार इसे सुशासन दिवस के रूप में मना रही है और भी दलों के नेता उन्हें अलग अलग रूपों में याद कर रहे हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि कैसे पत्रकार से राजनेता बने अटल बिहारी वाजपेयी और अंदर उनके कूट कूट करके लोकतंत्र भरा था, जो अपने चिर परिचित प्रतिद्वंदी यानी कि राजनीतिक विरोधी इंदिरा गांधी के घर जाने से भी उनको नहीं रोक सका, तब जब इंदिरा गांधी को लेकर के देश भर में नफरत थी। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे। प्रारंभिक शिक्षा उनकी वहीं पे हुई। बाद में डीएवी कॉलेज कानपुर से उन्होंने राजनीति विज्ञान में एमए किया और फिर उन्होंने जो पहला कदम रखा वो पत्रकारिता में रखा। राष्ट्रधर्म, 5 जन्य और वीर अर्जुन में काम किया। इसी दौरान क्या हुआ था कि हम ये बताना चाहते हैं कैसे पत्रकार और राजनेता बनने के पीछे जो है जो कहानी है या जो प्रेरणा स्रोत है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। तो इसी दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर जाना चाहते थे और कश्मीर में परमिट सिस्टम था। परमिट सिस्टम उस समय ये व्यवस्था थी कि यदि बाहर का कोई व्यक्ति जाता था तो उसके जाने नहीं दिया जाता था और उसके पास जो है एक पहचान पत्र होना चाहिए और एक तरह से परमिट जारी किया जाता था। उसके आधार पे ही वो जा सकता था। तो जैसे कि आपको याद होगा मुरली मनोहर जोशी लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए गए, वैसे ही चुनौती दे करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ पे गए और बिना परमिट के गए। अटल बिहारी वाजपेयी बाहैसियत पत्रकार उनके साथ गए थे। वहाँ पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। तो ये लोग वापस लौट आए। वापस लौट आने के बाद इन्होंने रिपोर्ट किया। तो जब ये वापस लौटने लगे तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि जाओ वाजपेयी, जाओ और जा कर के दुनिया को बता दो कि हम जो है बिना परमिट के यहाँ पे पहुँच गए हैं। लौट करके आ गए। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सबको पता है कि वापस नहीं लौटे और उनकी डेथ हो गई थी जेल में ही। तो उस घटना ने अटल बिहारी वाजपेयी को एक मजबूत पत्रकार के रूप में उभरने का मौका दिया कि नहीं, मैं लिखूंगा, मैं कुछ करूंगा। और जैसे ही डेथ की खबर मिली तो उन्होंने फिर ये तय किया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के काम को आगे बढ़ाना है और वहीं से वो राजनीति में घुसे। यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही वो प्रेरणा स्रोत रहे जो उन्हें एक पत्रकार के रूप में, ठीक है पत्रकारिता में उनकी एंट्री हो गई थी, लेकिन और मजबूती से काम करने की प्रेरणा मिली और उसके बाद वो आ गए राजनीति में। और राजनीति में आए तो स्वाभाविक सी बात है कि जनसंघ से शुरुआत की और फिर बीजेपी के संस्थापकों में से जो 2 लोग रहे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, और भी नेता जुड़े हुए थे, तो उसमें इनका अहम रोल रहा और यही जो है अध्यक्ष बने थे। अब इसके बाद आते हैं ये बात खुद उन्होंने जो है तौलीन सिंह को एक इंटरव्यू में सारी बातें बताई थी, कैसे वो पत्रकार बने और कैसे फिर राजनीति में आए। कि एक और वरिष्ठ पत्रकार है उल्लेख NP, तो उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी है द अनटोल्ड वाजपेयी करके। उसमें जो वो जिक्र कर रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी वाकई में अंदर से कितने लोकतांत्रिक थे। कि 1977 का जब चुनाव हुआ उसके पहले इमरजेंसी लगी थी और इंदिरा ने एक तरह से लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की। फिर जो है बम्पर मेजोरिटी से 1977 में सरकार बनी। उसमें सारा विपक्ष एक हो गया था, जिसमें कि जनसंघ भी शामिल था, जनता पार्टी भी थी, सब एक हो गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने। इसके बाद इंदिरा गांधी बुरी तरीके से डरी हुई थी, क्योंकि उसके पहले वो कोर्ट से ले करके और पार्लियामेंट तक हारती चली गई थी, चुनाव भी हारी थी। और उसी चुनाव को लेकर के जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लागू की थी। तो पहले से जो पृष्ठभूमि काम कर रही थी, ऑलरेडी वो इंदिरा गांधी डरी हुई थी, प्रधानमंत्री भी नहीं रही। 1977 में जो चुनाव हुआ उसमें बहुत ज़्यादा देश में दूसरे तरह का माहौल था, एंटी इंदिरा माहौल था। बम्पर मेजोरिटी आई। जब बम्पर मेजोरिटी आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने। तो कहते ये हैं कि जब बांग्लादेश को उन्होंने अलग किया था
तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको पार्लियामेंट में दुर्गा खाता, हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने उनको बधाई जरूर दी थी। खैर शब्दों का हेरफेर हो सकता है, लेकिन इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध बहुत अच्छे थे। तो 77 में जो है विदेश मंत्री बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी सीधे मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सोच विचार करके अपने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को विश्वास में लेके, मोरारजी देसाई इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, बहुत उनसे रिक्वेस्ट किया और उसके बाद इंदिरा गांधी के वो घर गए और इंदिरा गांधी को समझाया और ये उनको आश्वस्त किया कि ये लोकतंत्र है जिसमें विपक्ष की भी अपनी भूमिका होती है, दूसरों की बात सुनी जाती है, दूसरों को कहने दिया जाता है और हम आपको आश्वस्त करने के लिए आए हैं कि ये सरकार कोई भी बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करेगी। क्योंकि उस समय ये लग रहा था जैसे ही ये सरकार बनी थी कि जरा से उकसावे पे भीड़ जो है अटैक कर सकती है उनके घर पे और उनके परिवार पे और उन पे। तो इतने लोकतांत्रिक थे अटल बिहारी वाजपेयी जो आश्वस्त करने गए। ये बात अलग है कि आगे चल करके इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के बाद कैसे वो एक पुलिया पे जा करके बैठ गई और फिर कैसे वो एक आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया, वो आगे की घटनाएं हुई। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी नहीं चाहते थे कि कभी भी कि बदले की भावना से कार्रवाई हो। यही वजह रही कि बाद तक अटल बिहारी वाजपेयी के इवन गांधी परिवार से बहुत अच्छे रिलेशन रहे। राजीव गांधी ने उनके इलाज के लिए उनको बाहर भेजा, ज़बरदस्ती भेजा कि नहीं आपको जाना ही होगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके जो लोकतांत्रिक विचार हैं, लोकतंत्र कैसे अंदर तक कूट कूट के भरा था, आज जो माहौल है और वहाँ जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष में मतभेद है और उस मतभेद को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि एक दूसरे के दुश्मन हो, अटल बिहारी वाजपेयी से सीख लेनी चाहिए। यही उनको श्रद्धांजलि होगी। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।